बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल लज़ी अंज़लना। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप तमाम साहिबान को बैतुल्लाह में वजहुल्लाह की आमद मुबारक हो, खैर मुबारक। मैं परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ कि वो हमें अपने मासूमीन के लातादाद जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। बानी जश्न नकवी बरादरान जनाब अली नकी साहब ज़िले रज़ा साहब, उनके खानवादा की मालिक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। कबूलियत के लम्हात हैं, चूँकि जश्न आप उसका मना रहे हैं जिसने अल्लाह का घर आबाद किया है। अगर हम मांगेंगे तो अपनी औकात के मुताबिक, मगर अल्लाह देगा तो अपनी हैसियत के मुताबिक। तो परवरदिगार हमें हमारी औकात नहीं बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक अता फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। बग़ैर किसी तमहीद के आज की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। मेरे भाई अली जैदी साहब, अकील शाह साहब और दीगर जितने अब आप बैठे हैं, अली उस हस्ती का नाम है कि जिसके ज़िक्र से आज भी मोमिन का चेहरा खिलता है, मुनाफिक का शजरा खुलता है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और खुश इस बात की कि रात के इस पहर में भी आप बेदार हैं। अगर बेदार हैं तो मैं चंद जुमले आपके खिदमत में आज के पेश करना चाहता हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मैंने कहा अली के ज़िक्र से मोमिन का चेहरा खिलता है, मुनाफिक का शजरा खुलता है। आने वाला वो अली कि जिसकी मोहब्बत, बल्कि मैं जुमला बदल के कहता हूँ, हम इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें वो अली जैसा इमाम अता किया जो दुनिया में आया तो रहने के लिए उसने कम अज़ कम अल्लाह का घर पसंद किया। अभी थोड़े लोग बोले, मैं चाहूँगा कि सब बोलें तो फिर लुत्फ़ आएगा। बल्कि आया रजब के महीने में, बिस्मिल्लाह बाकर शाह जी, दीगर जितने भी अब आप, इस जुमले से मुझे अंदाज़ा होगा कि कितना बोलेंगे। महीना रजब का है, इस महीने में अली की आमद है। मासूम से किसी ने पूछा था, मौला रजब की फजीलत क्या है, रजब की अहमियत क्या है? इमाम ने कहा रजब की पहली फजीलत यह है कि इस पूरे महीने में हमारा एक हुक्मदार दूसरे हुक्मदार को बस ये कहे कि तुझे रजब मुबारक हो, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तुझे रजब मुबारक हो, अल्लाह उस पर जन्नत बोलो वाजिब कर देता है। हमें हर बंदा तो सुनता ही नहीं, बैठेगा वही, सुनेगा वही जिसके दिल में अली की विलायत है। तो मैं जुमला कहूँ, अली की आमद के महीने की मुबारक देने पर अल्लाह जन्नत वाजिब करता है। तो फिर घर जाकर सोचिएगा, जिस अली की आमद की मुबारक देने वाले महीने की मुबारक देने पर अल्लाह जन्नत वाजिब करता है, अल्लाह जाने उस अली की विलायत के बदले में वो क्या अता करेगा। तवज्जो है, रात के इस पहर में, जैसे अभी अली इमरान साहब कह रहे थे, आपका बैठना ही काफ़ी है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो चलिए मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि बारगाह मासूमीन में एक ऐसा जुमला पेश करूँ कि जिसमें मैं और आप सारे उनके दर के सवाल ही हैं,
मालूम नहीं कि किसकी झोली भर जाए। अच्छा, थोड़े लोग नारे लगाने वाली की आवाज़ ऊंची है, जवाब देने वालों की आवाज़ कम है। दुनिया शायद जानती नहीं कि हश्र के मैदान में वो बंदा बड़ा पछताएगा जिसे दुनिया में याली कहकर मुश्किल टालने की आदत नहीं होगी। जिसे याली का नारा पसंद नहीं है उसको मालूम हश्र में होगा। इसलिए अभी मेरा साथ दीजिएगा। मैं किस अली की बात कर रहा हूँ? मक्का फतह हुआ, रसूल ने बिलाल को बुलाया, बुलाकर कहा बिलाल आज मक्का फतह हुआ है, तो आज मक्का फतह होने की खुशी में मक्का के फतह होने का ऐलान करो अजान देकर। अभी तो बस मैं खुद देख रहा हूं कि आपका मिजाज कहां तक मेरे साथ मिलता है। फिर मैं जुमला एक आधा जश्न का अगर आपने माहौल तबीयत अपनी मिलाई तो मैं कहूंगा कि बिलाल मक्का फतह हुआ है, फतह मक्का का ऐलान करो अजान देकर। बिलाल ने कहा भी अजान देता हूं। रसूल ने कहा ठहरो, आज हम खुश हैं, तुम्हारे ओहदे में तरक्की करते हैं, आज अजान काबा की छत पे जाकर दो ना। सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। आज अजान काबा की अली जदी छत पर जाकर दो। बिलाल ने हुक्म रसूल पाया, छत पर आ गया। अजान देने के बजाय खामोशी से खड़े हो गए। जो मैं तब देखेगा उसी को लुत्फ आएगा। रसूल फरमाते बिलाल अजान क्यों नहीं देते? बाकर शाह इसी में लुत्फ आना है। कहने लगा सरकार एक मुश्किल आ गई। नबी ने कहा कैसी मुश्किल? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो पढ़ी लिखी बात सुनिए। इधर उधर की बात करने का अब ना मौका है, ना वक्त है, ना महल है। पहले गैरों को बताना पड़ता था कि अली क्या है, अब अपनों को समझाना पड़ता है कि अली ये है, इसलिए बोलना। फरमाया बिलाल अजान क्यों नहीं देते? कहेंगे मुश्किल आ गई। कैसी मुश्किल? फरमाया जब मैं अजान देता था जमीन पे खड़े होकर तो मेरा रुख होता था काबा की तरफ, आज हूं मैं काबा की छत पर। अभी नहीं बोले, अभी नहीं बोले। फिर मैं आज हूं मैं काबा की छत पर, तो मैं अजान किसकी तरफ रुक करके दूं? नबी फरमाते बिलाल यही तो तुम्हारी जहानत का इम्तहान है। सरकार क्या मतलब? फिर मैं मुझ समेत हम सब यहां खड़े हैं, तेरा जिसकी तरफ जी चाहे रुक करके अजान दे, अल्लाह तेरी अजान को कबूल करेगा। अब मुझे खबर नहीं कि कंग किस बारगाह में कौन रह जाएगा और बगैर वीजे पासपोर्ट के नजफ कौन जाना चाहता है। जो जाना चाहता है वो तैयारी करे। बिलाल ने पूरे बैतुल्लाह में निगाह को दौड़ाया तो नबी से 2 कदम पीछे अबू तालिब के खूह की शराफत, मस्जिद का नमाजी, तलवार का शाकार, मैदा का गाजी, हसनैन का बाबा, जबरील का उस्ताद, साकी कौसर, मेरे और आपका अली मौला खड़ा था। बिलाल ने रुख अली की तरफ किया, हाथ कानों पे लाया, अल्लाह अकबर, चेहरा अली का, अल्लाह अकबर, चेहरा अली का, अल्लाह अकबर, चेहरा अली का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, चेहरा अली का, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चेहरा अली का। बिलाल अजान कहकर जमीन पे आए। पास बैठने वालों ने कहा बिलाल जब नबी ने कहा था जिसकी तरफ जी चाहे रुक करके अजान दे, तुझे चाहिए था नबी को देख के अजान देता, ये तूने अली को देख के अजान क्यों दी? बिलाल ने कहा चुप, हबशी समझ के पागल समझा है, जिसका घर था उसी का चर्चा था। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तवज्जो है आप साहब? घबराए हुए तो नहीं आप साहब? मौला आपको सलाम। आखिरी बंदे तक मैं तवज्जो का डाली। क्या कहा? हबशी समझ के पागल समझा है, जिसका घर था, बोलिएगा, उसी का चर्चा था। अच्छा, अशार तो आप अच्छे सुनते हैं। अगर हर मिसरे में पूरी तारीख हो और वो मैं पढ़ूं तो वो सुनेंगे आप? सारे सुनेंगे? जैसे आपने ये जुमला सुना है वैसे सब सुनेंगे। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है। हाय हाय, मेरी मजबूरी है कि मुझे इधर उधर की बात आती नहीं है। रुका हुआ भी ज़िले नकवी साहब का कहा, अली नकवी साहब का, उनके बरादरान का, अहले खाना का कहा। मैं हाज़िर खिदमत हूँ। ये इन लोगों को मालूम है, मालिक इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए कि किस मुश्किल वक्त में ये इस तरह का जश्न करा रहे हैं। जहाँ 2-4 लोगों को बुलाना मसला होता है, वहाँ ये सारी रात का जश्न कराते हैं। आप इनके रिस्क में इजाफे के लिए भी दुआ कीजिए और अपने रिस्क में भी इजाफे के लिए दुआ कीजिए। और ये 6 मिसरे सुनिए। रुका हुआ भी हमेशा सफ़र में रहता है कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है, ज़मीं पे रह के जो नूरे सहर में रहता है। अली वो बंदा है जो यज़दा के घर में रहता है। रुका हुआ भी हमेशा सफ़र में रहता है कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है, ज़मीं पे रह के जो नूरे सहर में रहता है।
अली वो बंदा है जो यज़दा के घर में रहता है, हर एक गदाए अली दहर में वली निकला, खुदा के घर का खुला दर तो बस अली निकला। हाय हाय, खुदा के घर का खुला दर, बोलिए, सिर्फ खुदा के घर का खुला दर तो बस वहां अली निकला। अगर बोले तो एक जुमला और आज का सुनाना चाहता हूं। अली जैसा मेरा दिल आ गया कि रात के 1:58 को अगर ये 7 बोलें तो विलायत अली अलैहिस्सलाम के सदके से मैं दिन का 1:58 साबित करना चाहता हूं। अगर इसी तरह बोलें, अली सिर्फ अल्लाह के घर में नजर आया। हाय हाय, वक्त याद कराऊं, खैबर का मैदान था, आज का आखिरी जुमला और इसी पे सारी गुफ्तगू तमाम। खैबर का मैदान था, 39 दिन जंग का कुछ हुआ ना। 40वें दिन नबी ने कहा, कल जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। मैं तो आपके मिजाज पर पढ़ूंगा, आप आराम से सुनेंगे तो मैं आराम से पढ़ूंगा, आप थोड़ा जोर से सुन लेंगे तो मैं थोड़ा जोर से पढ़ लूंगा। पर मैं कल जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। अब सब देखने लगे मदीने की तरफ, सलमान देखने लगे आसमान की तरफ। थोड़े लोग बोले, थोड़े लोग बोले, सब ज़मीन की तरफ, मदीना की तरफ, सलमान देख रहे हैं। बोलिएगा हुजूर किबला किधर? आसमान की तरफ। वहां से कोई इशारा नजर आया, फौरन का मुबारक मुबारक रसूल मुअज़्ज़म। मदीने से शेर जली आ गया। मुबारक मुबारक रसूल मुअज़्ज़म, मदीने से शेरे, बोलो, सुनना चाहते हैं? आए, आए, लो फिर सुनो। अली आए, पढ़ता नहीं हूं लेकिन आज पढ़ता हूं, चूंकि आप इतनी तादाद में बैठे हैं तो आप सुनने बैठे हैं। अली आए, जो बात सुनाना चाहता हूं उससे पहले एक और बात सुनो। अली ने नबी को सलाम किया, नबी ने अली की पेशानी चूमी, मैदान की तरफ भेजा। भाईजान में तो देखिएगा ना, ये काम ना कीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। भेजा मैदान की तरफ, और 39 दिन ना बोलने वाला नबी बोला कि आज बताएगा कोई कि खैबर के मैदान में कौन जा रहा है। अब मुझे खबर नहीं कि आप में से कौन बोलेगा, लेकिन वहां सबसे पहले मोमिन की आवाज आई, मेरा पहला इमाम जा रहा है। काबा की आवाज आई, मेरा गौहर जा रहा है। फातिमा बिनते असद की आवाज आई, मेरा जौहर जा रहा है। फातिमा बिनते मोहम्मद की आवाज आई, मेरा शौहर जा रहा है। फिर मोहम्मद की आवाज आई, है कोई बतलाए कि कौन जा रहा है। मस्जिद की आवाज आई, मेरा नमाजी जा रहा है। तलवार की आवाज आई, मेरा शाकार जा रहा है। मैदान की आवाज आई, मेरा गाजी जा रहा है। हसनैन की आवाज आई, मेरा बाबा जा रहा है। जिब्रील की आवाज आई, मेरा उस्ताद जा रहा है। ज़मी की आवाज आई, मेरा बाप जा रहा है। कौसर की आवाज आई, मेरा साकी कौसर जा रहा है। मोहम्मद की आवाज आई, मेरा दामाद जा रहा है। खुदा की आवाज आई, मेरा खानाजाद जा रहा है। अब कोई बोल सकता तो बोले, अगर खैबर के मैदान में मोमिन न कहते, पहला इमाम न मिलता, काबा न कहता, गौहर न मिलता, फातिमा बिनते असद न कहती, जौहर न मिलता, फातिमा बिनते मोहम्मद न कहती, शौहर न मिलता, मस्जिद न कहती, नमाजी न मिलता, तलवार न कहती, शाकार न मिलता, मैदान न कहता, गाजी न मिलता, हसनैन न कहते, बाबा न मिलता, जिब्रील न कहते, उस्ताद न मिलता, कुरान न कहता, साथी न मिलता, कौसर न कहता, साकी कौसर न मिलता। अगर बोलो तो जुमला कहूँ, आदम न कहते, अनाबत न मिलती, न कहते, शुजात न मिलती, लूत न कहते, हिकमत न मिलती, सालेह न कहते, फसाहत न मिलती, यूसुफ न कहते, हुस्न न मिलता, मूसा न कहते, जोहद न मिलता, ईसा न कहते, जोहद न मिलता, मोहम्मद न कहते, दामाद न मिलता, खुदा न कहता, खानाजाद न मिलता। और अगर 65 की जंग में पाकिस्तान की फौज याली मदद न कहती तो निशाने हैदर न मिलता। मौला आपको आवाज, जी मौला आपको आवाज रखे, घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान, मेरे साथ दीजिएगा। अगर पाकिस्तान की फौज याली ना कहती, बोलो मेरे भाई, अपने पीर का नाम लेते हुए वो शर्माता है जिसके पीर का नाम मैदान में लेने के लायक ना हो। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहूंगा मिल के। तवज्जो है आप साहब मोहतरम की? घबरा तो नहीं गए? मैंने कहा अपने पीर का नाम लेते हुए वो घबराता है जिसके पीर का नाम मैदान में लेने के। मैं अली ज़दी यहाँ अक्सर एक जुमला पढ़ा करता हूँ कि जब अली गए थे ना तो मरहब पहले कोई आता था ना तो वहाँ से पूछता था आने वाला कौन है, तो खामोशी रहती थी।
जब अली मैदान में पहुंचे थे, नजूमियों से कहा बता आने वाला कौन है। उसने कहा आने वाले का आना बता रहा है कि तू जा रहा है। हाय हाय हाय, तवज्जो है आप सब उनकी, आने वाले का बोलो आना बता रहा है कि। तो रसूल ने क्या कहा था कि जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। घबराए हुए तो नहीं आप साहब, वो मुझसे जो मांगेगा। मेरी तरफ देखिए, आज आज आना ना, आए 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 आने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बेटा आओ। ना ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तवज्जो है आप साहब मोहतरम की, आइए। सबकी तवज्जो है। अगर बोले तो मैं एक जुमला कहूं, दुनिया हमारे बड़ों की बात करती है, हमारे तो घर का अगर बच्चा खड़ा होकर कहे जानम फिदाए हैदरी, तवज्जो है आप साहब की, तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो फिर अली और अली के बच्चों का मुकाबला कौन कर सकता है। बस आज का एक ही जुमला सुनिए, अमजद बल्तिस्तानी मालिक ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। जब कहा ना कि जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। जब अली की आमद की खबर सलमान ने दी, तवज्जो है। हाँ जी तुम अपनी मर्जी से दिन गुजारो, तवज्जो भाई, तुम अपनी मर्जी से दिन गुजारो और अपनी मर्जी से रात करना, नवीद बख्शिश सुनाए रखना, किसी को वक्फे निजात करना, मगर ये 13 रजब का जश्न है, अली के दुश्मन से बच के रहना। हलाल ज़ादों से हवा से खुशबू ने कह दिया है, हवा से खुशबू ने कह दिया है, हलाल ज़ादों से बात करना। मिल के नारा ये मेरा ख्याल है कि ज़िले रज़ा ने जानकर एक लम्हे के लिए लाइट बुझाई कि ताकि देखा जाए सब कर्रार के मानने वाले बैठे हैं, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे बैठे हैं। बस जुमला आज का सुनिए और इसी में मेरी आज की गुफ्तगू तमाम। अली फरमाते सलमान, रसूल ने मेरी आमद पर कोई इनाम रखा था? कि जी सरकार ने कहा था मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा। अली फरमाते फिर सोचा है कि क्या मांगना है? कहने लगा आप बताएं। अली फरमाते 18,000 राजों पर बात हुई थी मेराज में, रसूल से कहना सारे नहीं बस एक राज बता दे। कुर्सी लगी, रसूल बैठे हैं। सलमान ने कहा याद है आपने कहा था जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। फरमाया हाँ मांगो, क्या मांगते हो, बस मेरी तरफ देखना। फरमाया 18,000 राजों पे बात हुई थी, कहाँ? कहा 17,999 अपने पास रख, एक राज बता दे। बयान मैंने आज का समेट लिया। नबी ने फरमाया सलमान वो सामने गार है, गार के आगे पत्थर है, पत्थर को मेरी रिसालत का वास्ता देना, अंदर जाना, अंदर जो होगा वो मेराज के 18,000 राजों में से एक राज होगा। अगर मेरी बात याद रहे कि सिर्फ अल्लाह के घर में अली नहीं, कहाँ का अली है। सलमान कहते हैं मैं रसूल का हुक्म पाते साथ ही गार के पास गया, मैंने पत्थर को नबी की रिसालत का वास्ता दिया, पत्थर ने रास्ता छोड़ा। कहा मैं गार में दाखिल हुआ, मैं हैरान रह गया। मैंने क्या देखा, गार में एक शहर आबाद है, शहर में 70 मोहल्ले हैं, 70 मोहल्लों में 70 गलियाँ हैं, 70 गलियों में 70 मसाजिद हैं, 70 मसाजिद में 70 मिंबर है, और हर मिंबर पर अली है, हर मिंबर पर अली है, हर मिंबर पर अली है। सलमान कहता मैं हैरान रह गया, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली। या कहा मेरी पुश्त पर एक हाथ आया, आवाज आई सलमान घबरा नहीं, जहां जहां जली है वहां वहां अली है।
ये थे आकर रज़ा ज़ैदी साहब, बड़े अच्छे अंदाज से फजीलत सरकार अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे।